गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनेंशियल अकाउंटिंग का एक चैप्टर कंसाइनमेंट अकाउंट का टॉपिक गुड सेंट एट इनवॉइस प्राइस दैट इज इन्फ्लेटेड प्राइस का एक प्रॉब्लम डिस्कस करके सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। 1 सितंबर के दिन एवरेज टी कंपनी सेंड कर रहा है, कंसाइनर है, कंसाइनमेंट भेजेगा, एजेंट है गुप्ता ब्रदर्स। 100 केसेस टी भेजा जाएगा, 50 रुपया कॉस्टिंग है। यहाँ देखिए इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है 60। 50 का स्टॉक है, 60 में भेजेंगे, 60 इज IP, 50 कॉस्ट प्राइस, 10 रुपया लोडिंग हो गया। भेजते वक्त फ्रेट एंड अदर चार्जेस के नाम से एक्सपेंस लगा 310। अब वहीं पे जब स्टॉक गया है तो उधर से हमको एडवांस मिल गया है, अमाउंट है आपका 3000। यहाँ देखिए एवरेज टी कंपनी 5 डॉक्यूमेंट थ्रू बैंक एंड 3000 रुपया एडवांस मिला। उसको वो डिस्काउंट कराया, इससे कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग 50 का गुड्स 60 रुपये में भेजे हैं, 1000 गुड्स भेजे हैं। भेजते वक्त कंसाइनर का खर्चा 310, एडवांस 3000। यहाँ पे बोला है 1 दिसंबर के दिन गुप्ता ब्रदर बोला है 40 केसेस बिका 60 रुपया करके, और 30 केसेस बिका 70 करके, और 30 क्लोजिंग स्टॉक है। 100 में 40 बिका, 30 बिका, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक 30 बचेगा। कंसाइनी का एक्सपेंसेस 250 है, वो रिकरिंग एक्सपेंस माना जाएगा। गुप्ता ब्रदर को कमीशन मिलेगा 5% ऑन सेल। गुप्ता ब्रदर्स इंफॉर्मेशन दिए हैं कि 20 केसेस डैमेज है ड्यू टू बैड पैकिंग। इसको अगर बेचने जाएंगे तो इसका सेलिंग प्राइस 20 रुपया ही होगा। तो ये जो 30 बचा है इसमें डैमेज हो गया है, डैमेज कंडीशन एक्चुअली 20, तो गुड कंडीशन में होगा 10। गुड कंडीशन का क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन IP पे कर देंगे, लोडिंग वोडिंग कैंसिल कर देंगे। और डैमेज का 2 तरीका से निकालेंगे, अंडर कॉस्ट प्राइस मेथड और मार्केट प्राइस। यहाँ देखिए मार्केट प्राइस दे रहा है, बेच नहीं रहा, इसको बेच सकता है, तो मार्केट प्राइस दे रहा है तो मार्केट प्राइस निकालेंगे, विच एवर इज लोअर लिखा जाएगा। और डिफरेंस कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। यहाँ हम आपको लेजर अकाउंट बना के दिखाएंगे कंसाइनर के बुक्स में। ठीक है, चलिए सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया इन द बुक्स ऑफ एवरेज टी कंपनी कंसाइनमेंट अकाउंट। सबसे पहले गुड्स को सेंड करते हैं टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। 100 भेजना है, IP 60 है, दैट इज 6000। इनवॉइस प्राइस बताया हुआ था, गुड्स सेंड एट IP। इसका लोडिंग कैंसिल कर देते हैं बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट लोडिंग। 100 है, 10 रुपया करके लोडिंग होगा 1000। तो इसका गुड्स सेंट अकाउंट में पोस्टिंग कर देते हैं। गुड्स सेंट अकाउंट बना रहे हैं बाई कंसाइनमेंट अकाउंट। 6000 में गुड्स सेंड किए हैं टू कंसाइनमेंट अकाउंट। 1000 रुपया लोडिंग है, इसको क्लोज कर देंगे टू परचेज अकाउंट ट्रांसफर। 5000 रुपया क्लोज हो गया, कॉस्ट प्राइस 6000 टोटल। ठीक है, तो IP पर गुड्स सेंड करके लोडिंग कैंसिल कर दिए। 1 नंबर वर्किंग आवर आप देखो तो इसका जरूरत नहीं है, फिर भी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था ₹50, इनवॉइस प्राइस 60, तो इन दोनों के बीच में आपका लोडिंग ₹10। तो हम लोग गुड सेंड कर दिए, लोडिंग कैंसिल हो गया। अब कंसाइनर का एक्सपेंस लिखेंगे 310 रुपया, फ्रेट एंड अदर चार्ज टू बैंक अकाउंट, freight and other charge
310 रुपया। कंसाइनी हमको एडवांस देगा, ये है आपका गुप्ता ब्रदर्स, एडवांस बाई बैंक अकाउंट, एडवांस 3,000 रुपया का साइट ड्राफ्ट मिला है, तो बाई बैंक अकाउंट एडवांस 3,000। कंसाइनी के घर में स्टॉक पहुंचा है, कंसाइनी सेल किया है आपको 40 केसेस 60 रुपया करके, 30 केसेस 70 रुपया करके, बाई गुप्ता ब्रदर्स अकाउंट आपको 40 केसेस 60 रुपया करके 2,400, 40 केसेस 60 और 30 केसेस 70 करके 2,100, दैट इज 4,500। यहाँ लिख देते हैं सेल। ले आते हैं गुप्ता में टू कंसाइनमेंट सेल 4,500। उसका सेल से रिलेटेड एक्सपेंस है 250 टू गुप्ता ब्रदर्स, यहाँ पर सेलिंग एक्सपेंस लिख देते हैं। सेलिंग एक्सपेंस अमाउंट देते हैं 250 और टू गुप्ता ब्रदर्स अकाउंट कमीशन। सेल के ऊपर कमीशन बोला था 5%, 2 to 5। इसका पोस्टिंग आता है गुप्ता ब्रदर्स में बाई कंसाइनमेंट अकाउंट, बाई कंसाइनमेंट अकाउंट एक्सपेंसेस 250 बाई कंसाइनमेंट अकाउंट कमीशन 2 to 5। तो आप कंसाइनमेंट को देखो, गुड्स एंड कंसाइनर एक्सपेंस, कंसाइनी एक्सपेंस, कमीशन, बाई में गुड्स एंड का लोडिंग और सेल, बच गया क्लोजिंग स्टॉक। एक बार क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर हम लोग गुड्स भेजे थे 100 वाला, 50 का माल था, 60 में भेजे थे, भेजते वक्त खर्चा 310, वहाँ से एडवांस मिला 3,000, डिस्काउंट से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे आके देखिए वो सेल किया, 40 केसेस की बेचा 60 रुपया करके 2,400, 30 केसेस बेचा 70 रुपया करके 2,100, 30 केसेस उसके पास बच गया, क्लोजिंग उसका एक्सपेंसेस 250, कमीशन 5%। जो 30 केसेस बचा है वो 20 डैमेज कंडीशन में है ड्यू टू बैड पैकिंग, उसको अगर बेचता है इन फ्यूचर तो 20 रुपया करके बिकेगा। तो जो क्लोजिंग स्टॉक 30 है उसमें 20 डैमेज है और 10 गुड कंडीशन में है, तो हमको गुड कंडीशन का दाम आईपी पर एज यूजुअल लेना होगा और डैमेज कंडीशन का सीपी और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। ठीक है, आ जाते हैं वर्किंग में स्टेटमेंट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। ये कैलकुलेट करते हैं गुड कंडीशन का। गुड कंडीशन में 10 है, इनवॉइस प्राइस 10 इंटू 60 रुपया 600, कंसाइनर एक्सपेंस, कंसाइनर एक्सपेंस आपका 310 था 100 के अगेंस्ट में, तो 10 के अगेंस्ट में 31। कंसाइनी एक्सपेंस, कंसाइनी एक्सपेंस रिकरिंग था, नहीं लेंगे, 631। अच्छा, लोडिंग 10 गुड कंडीशन है, लोडिंग एगो के ऊपर 10 रुपया है, तो लोडिंग 100 रुपया। यहाँ आप देखोगे 100 में 40 और 30 बेच दिया तो 30 बच गया। क्वेश्चन के हिसाब से 20 जो है डैमेज कंडीशन में है और 10 जो है गुड कंडीशन में है। तो गुड कंडीशन का तो एज यूजुअल क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर दिए। अब रहा डैमेज का, 3 नंबर, स्टेटमेंट ऑफ
अनसोल्ड स्टॉक ब्रैकेट में डैमेज कंडीशन, डैमेज कंडीशन का वैल्यूएशन 2 बार करेंगे। ए नंबर अंडर कॉस्ट प्राइस मेथड, कॉस्ट प्राइस मेथड में कॉस्ट प्राइस 20 बचा हुआ है, कॉस्ट प्राइस 50 था तो 1000। इसमें कंसाइनर एक्सपेंस को प्लस करेंगे एज यूजुअल। कंसाइनर एक्सपेंस 310 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 20 62। कंसाइनी एक्सपेंस प्लस करेंगे, लेकिन कंसाइनी का कोई भी नॉन रेकरिंग एक्सपेंस नहीं है, 1062। ये हो गया कॉस्ट प्राइस मेथड। मार्केट प्राइस मेथड, कितना में वो स्टॉक बेच सकता था, तो मार्केट प्राइस मेथड कितना में बेच सकता था उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, कितना में बिक सकता है। तो 20 स्टॉक बचा है, अब बोला है कि 20 रुपया करके ही बेच पाएंगे। 400 जब बेचेगा तो कमीशन तो लेना ही है, कमीशन का परसेंटेज है 5, तो 20 रुपया तो 380। तो अगर कॉस्ट प्राइस मेथड से निकालते हैं तो वैल्यू होता है 1062, मार्केट प्राइस से 380। देयरफॉर वैल्यू ऑफ डैमेज स्टॉक विल बी ₹380। और एक चीज करते हैं, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस, जिस स्टॉक का वैल्यू होना चाहिए 1062, उसका वैल्यू होता है 380। 1062 का स्टॉक है, डैमेज ड्यू टू बैड पैकिंग के चलते 380 माना जा रहा है, तो उसमें लॉस हो गया 682। ओके, तो डैमेज कंडीशन में ये पोजीशन होता है। 2 बार कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, क्लोजिंग स्टॉक निकालिए, लोअर को लिखेंगे और डिफरेंस विल बी एबनॉर्मल लॉस। ओके, ये रहा कंसाइनमेंट अकाउंट बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। गुड कंडीशन, डैमेज कंडीशन। गुड कंडीशन का दाम आया था 631, डैमेज का दाम लिए थे 380। 631 और 380 डैमेज का लिए थे 1011, और जो डिफरेंस था उसको एबनॉर्मल लॉस बोले थे, लॉस ड्यू टू बैड पैकिंग, उसको बोले थे लॉस ड्यू टू बैड पैकिंग, वो था आपका 682। ये जो गुड कंडीशन का 631 है, इसके ऊपर लोडिंग था स्टॉक रिजर्व लोडिंग, इसके ऊपर 100 रुपया लोडिंग था। ओके, तो ये हो गया कंसाइनमेंट। देखिए, गुड सेंट, कंसाइनर एक्सपेंस, कंसाइनी एक्सपेंस, कमीशन। गुड सेंट का लोडिंग सेल, क्लोजिंग स्टॉक डबल, एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग। अब कंसाइनमेंट को क्लोज करेंगे। कंसाइनी से हम लोग को फाइनली पैसा मिला है कि नहीं उसको भी देख लेंगे। ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है, तो ये जो कंसाइनी अकाउंट है, यहाँ पे 4500 टोटल है, 4500 टोटल। बैलेंस को बाई बैलेंस सीडी लिख देंगे, क्योंकि अमाउंट दिया है, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, तो इसको बाई बैलेंस सीडी करके बैलेंस छोड़ दिया जाएगा 1025। कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट ऐड करेंगे, डेबिट में आंसर आया तो प्रॉफिट, इधर आया तो लॉस। ठीक है, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 7193 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट माइनस हो जाएगा आपका 6000 गुड्स एंड का, 310 कंसाइनर एक्सपेंस,
250 कंसाइनी, 225 रुपया कमीशन, 100 रुपीज का लोडिंग, दैट इज 308। तो ये हो गया कंसाइनमेंट अकाउंट, देख लीजिए आप, ये हो गया कंसाइनी। गुड सेंट अकाउंट शुरू में ही बना के क्लोज कर दिए। इंपॉर्टेंट वन था वर्किंग, क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड डैमेज गुड्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू, बाय।